हेलो गाइज, वेलकम टू फाइनेंस एफसी। सो आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक। ठीक है। सो ये टेस्ट रैंकिंग लाइव मॉक आपको टेस्ट.in पे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। एक गगन प्रताप का प्लेटफॉर्म है जो कि इतना अच्छा है नहीं, बट ठीक है, करना पड़ेगा। कंटेंट तो सही देते हैं, बट हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत ही बेवजह आता है। चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ठीक है, लेट मी जूम। मेरा पेन है ना? ठीक है, ओके। 10, ये क्या रीजनिंग है? 10, 4, 14, 7, 31, 4। ओके, कुछ तो लगा। 10, 4, 14, 14, 7 नहीं 17, 4, 77, 4। ये क्या चल रहा है भाई? 14, 28, 3, 31 नहीं, 35, 70, 3, 31, 77, 3, 8। ठीक है, 3, 7, 21 प्लस 2, 3 आएगा लास्ट। नहीं आया क्या? 77, 3, 77 2। ठीक है, 14 प्लस 2, 6 आएगा लास्ट में ना। 154 प्लस 3, 154 प्लस 3, 154, 7। ठीक है, टाइड। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स? ठीक है, डाइट, टाइड, एडिट, और क्या बन सकता है? डाइट, टाइड, एडिट, और तो नहीं कुछ बनेगा। और कुछ तो नहीं बनेगा। ठीक है, 3 बन रहा है, मोर देन 3 मुश्किल है। शॉप 21, ये गलत। ये प्रयागराज सिविल लाइंस, तो सिविल लाइन ये गलत। इन दोनों में से एक सही होगा। सनराइज़ प्लाजा मेन रोड, ये गलत, तो ये सही है। ठीक है, चलते हैं इसके अपोजिट। इसके मतलब इसके अपोजिट तो ये है। ठीक है, क्या है? कॉलोनियल। इसका क्या बताना? मिरर इमेज, तो एल आ जाएगा। यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सवाल। क्या बोलने लग रहा है? एक अलग है। एल्बर्ट आइंस्टीन टेलीविज़न तो नहीं खोजे थे। हैंडी बर्गर रेडियो एक्टिव रेडियम। ठीक है, तो ये गलत है। क्या कहने लग रहा है? बाद में करेंगे। काउच, डक्स, बर्ड्स, सारे एनिमल्स ही हैं। सारे एनिमल्स हैं। और ओके, नहीं, काउच, डक्स, बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर डक्स आती हैं। ठीक है, काउच तो अलग है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर डक्स आती हैं, काउच तो अलग है। हु इज सिटिंग? ठीक है, इसमें आपका ये आ जाएगा करेक्ट। गलत नहीं करना यार जल्दीबाजी में। सही है। 16, 4, 20, 56, 16 का स्क्वायर। ओके ओके, 216 चौका 20। ठीक है, 16 इसमें ऐड हो जाएगा क्या? 272। हाँ, लॉजिकल है, बट ठीक है, ईजी है। फ्रॉस्ट 156, कैंडल 78, स्ट्रीम। ओके, फ्रॉस्ट 18, 6, 24, 24 और 15, 39, 39 और 19, 58, 58, 20, 68, 68। आई थिंक ये 2 बार, 2, 8, 16 तो नहीं, 3 बार। 3, 8, 24, 3 नहीं, 68, 156 आ गया। ठीक है, कैंडल का देख लेते हैं। 3, 1, 4, 14, 4, 18, 18, 4, 4, 14, 18, 4, 22, 22, 12, 34, 5, 39, 39 दूना। ठीक है, 2 बार आ गया। ये भी 2 बार होगा, कुछ गलत किया होगा मैं। ठीक है, 2 बार। तो सीरीम 19, 18, 37, 37, 5, 42, 42, 1, 46, 46 और 13, 59, 59 का दूना, दोनों 18, 2, 5, 10, 1, 11। ओके, गलत हो गया ना। 19 से 37, 37 और 5, 37 और 5, 42, 42, 1, 43, 43 और 13, 43, 13, 56 होता है, इंटू 2, 112। ठीक है, हटाओ। ओके, ये यहाँ पे है तो इधर भी, इधर भी ऐसा ही आ जाएगा, तो यही होना चाहिए। ये क्या सवाल है? कुछ गड़बड़ किया मैंने इसमें। इधर आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ यही होना चाहिए। बाकी ये सब कैसे बन रहे हैं? और तो नहीं बचना चाहिए, पता नहीं। यही सही लग रहा है, ये तो कैसे बनेगा? ठीक है, पहला ही चेंज करके देख लेते हैं।
20/4 इंटू 8 -16 + 15, ये करके देख लेते हैं। 40 -1 नहीं, ये करके देख लेते हैं ना। तो 20 × 4 / 8, तो आपका आ जाएगा 10 + 16, 26 - 15 11, चलेगा। 2 4 20, 16 + 4 25 + 16, ठीक है। 4 + 81 नहीं, 9 + 49 नहीं, 9 + 25 नहीं, 9 + 25, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे भर गया खाली, भर गया खाली, ठीक है। खाली तो सब में ही है, रुक जाओ। ये एरो ऐसे, ये इधर इधर नीचे की साइड थे, दोनों अपोजिट हो गए। अरे यार कैसे चल रहा है। चलो ट्रायंगल देखते हैं ना। ट्रायंगल यहाँ से अपोजिट था ना, तो ये कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और अभी गोला को देख लेते हैं। गोला सब में है, ट्रायंगल सब में। एरो देखना पड़ेगा। एरो अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ से मिलाओ, यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अंदर की तरफ कौन सा है, ये वाले हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, एक मिनट, लेकिन चेंज हुआ ना। हाँ सही है। सम नाइट्स आर लाइट, सम नाइट्स आर लाइट, ठीक है। नो लाइट इज ए वैन, ऑल वैन्स आर विप्स, ठीक है। सम ट्रेन नाइट्स नॉट आर नॉट वैन, हाँ करेक्ट। नो वैन इज ए लाइट, नो वैन इज नो लाइट, हाँ ये भी सही है। 1 और 2 सही है। सम विप्स आर नॉट लाइट्स, सम विप्स आर नॉट लाइट्स, ये भी सही है। सम नाइट्स आर विप्स, सम नाइट्स आर विप्स, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो फिर फोर्थ नहीं फॉलो करता, ठीक है, चलेगा। टी 50, 20 और 30 कर दिया, ओके। कैन 14, 4 18, 18 से 45, ओके। ओके, 20 का आधा 10 × 5, 18 का आधा 9 × 5, ठीक है, समझ गया। तो फीट, तो 6 5 11, 11 1 12 20, 12 20 32 का आधा 16 × 5 80, ठीक है। कैसे सवाल है ये। 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 3 20, ठीक है। टी आ जाएगा। 26 22, ओके। 4 कम 8, ओके। 26 22, 4 कम, यहाँ से फिर कितना कम हो गया। 8 कम से 10 में से 2 होगा, 8 कम, ठीक है। हो इसमें फीवी पॉट्स, ठीक है। POT आ जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, POT आ गया। SF फिर I, POT I W P, हाँ तो ये भी गलत हो गया, डबल I नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो पहला सही हो गया, ओके। बाई ओरिजिनल फ्रेश कोकोनट हेयर ऑयल फ्रॉम परी कंपनी, एडवर्टाइज इन मैगनी, ठीक है। नो अदर कंपनी, गलत है। तो पीपल रेड द एड एंड पे अटेंशन टू इट, इसे ज़रूरी थोड़ी है। तो बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट, नो अदर कंपनी। सेकेंड अटेंशन दे सकते हैं, मतलब, ठीक है। डी, ये कंक्लूजन क्या है। H इज ग्रेटर देन E, H कहाँ है, H इज ग्रेटर देन E, हाँ करेक्ट। D इज ग्रेटर देन J, D इज ग्रेटर देन G, D इज ग्रेटर देन E, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, कंक्लूजन 2 का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। G ग्रेटर देन I, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर ओनली 1:2, ठीक है। इसमें कुछ करके देख लेते हैं। 78 डिवाइड बाई 3 -12 इज इक्वल टू 5 + 59 × 17 - 44, तो कभी नहीं होगा। ये देख लेते हैं। 78 डिवाइड बाई 3 + 12 × 5 - 59 + 17 = 44, ये हो सकता है क्या। 60 कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। 60 और ये
तीन दूना 6, 3 9 8, 3 6 18, ठीक है। 60 और 26 86, माइनस ये कर दो 2 4 4 आ जाएगा। 6 में से 2 4, 25 60 और 26 86 तो होगा। 9 में से 7 गया 2, 5 में से गया 4, ठीक है 44 आ गया। तो यही सही है, चलेगा। इसमें से कौन सा फिगर एम्बेडेड है? ये दिख रहा है ए पूरा, ठीक है। फिर इसमें ये पूरा, हाँ एम्बेडेड है। नहीं है क्या पूछा गया? नहीं, सही, ठीक है। 6 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग लीडो, 1 and 5 are brothers, 1 and 5 are brothers, 6 is the sister of 5, 3 is the only son of one's father's brother, 3 is the only son of one's father's ब्रदर्स का सन है 3, ठीक है। एक ब्रदर है। 2 and 4 are the daughters of the only brother of the father 3, 2 and 3, तो 2 डॉटर है, 3 भी डॉटर है। इन सबके भाई बहन हो गए, 5 बच्चे हो गए इनके तो भाई। हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1? 4 कहाँ है भाई? 4 तो है ही नहीं। अच्छा 2 and 4, सॉरी, हाँ। हाउ, ओके, हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1? 4 रिलेटेड टू 1, ये तो सिस्टर ब्रदर सिस्टर होगा। 4 इज सिस्टर ऑफ 1, ठीक है। नो 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 नो, 2 सवाल बच रहे हैं, 4 मिनट भी तो है, ठीक है। टूवर्ड्स वेस्ट 4 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट 6 किलोमीटर, देन शी टर्न्स राइट अगेन एंड x किलोमीटर टू हर स्कूल। x किलोमीटर मान लो, ठीक है, पूरा ही ले लेते हैं, x किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हर स्कूल, ऑल्सो 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर होम, ओके, 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर होम टू रीच हर स्कूल, ठीक है। पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए था, ठीक है। पॉइंट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हर स्कूल, इसके साउथ में ऑब्वियसली होना ही चाहिए। एंड इज ऑल्सो 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर होम, 2 किलोमीटर वेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ पे, ये तो 2 किलोमीटर आई होगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? 2 किलोमीटर, ओके। ये हो गया, बचा कौन सा था? 9th, ओके। बाप रे बाप, 8 फ्रेंड्स हैं अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, ओके। इन सच अ वे दैट 4 people सिटिंग एट द कॉर्नर्स आर फेसिंग इनसाइड एंड द 4 people सिटिंग इन द मिडिल। यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ओके। एंड फेसिंग आउटसाइड अंदर मिडिल, ये बाहर तरफ देख रहे हैं लोग, ठीक है, ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ओके, ठीक है। कियारा इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दीपिंदर। अब ये सब कैसे मालूम चलेगा कहाँ बैठा है कौन? जॉन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेगन, दीपिंदर फेसेस आउटसाइड, ठीक है। दीपिंदर फेसेस आउटसाइड, मतलब दीपिंदर कहीं इन सब पे बीच में बैठा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कहीं बैठा है, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मेगन इज नॉट सिटिंग नियर द साइड ऑफ द टेबल, मीनिंग सी सीट से कौन, ठीक है। ओनली 1 person सिट दीपिंदर एंड जॉन, ओके। B1 इज नॉट इन इमीडिएट मेंबर कायरा, फिरोज सीट सेकंड टू लेयर, नसीम सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द दीपिंदर, ठीक है। दीपिंदर को फिक्स कर दिया तो काम हो जाएगा। पर 4 तरीके हैं दीपिंदर को रखने को, तो मैं रखता हूँ दीपिंदर, ये भाई बहुत अजीब है। जॉन एंड हिमेश, हु इज सिटिंग विद जॉन एंड हिमेश, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं। कियारा इज सिटिंग राइट थर्ड राइट ऑफ द कियारा, अगर यहाँ पे ये है दीपिंदर 1 2 3, तो कियारा यहाँ पे, ठीक है, ओके। जॉन इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिगन, दीपिंदर फेसेस आउटसाइड, ठीक है। मिगन इज़ नॉट कॉर्नर पे नहीं है मिगन, तो इसमें ही होगी मिगन, ठीक है। और किसके बगल में है? जॉन के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3। अगर यहाँ मिगन होगी तो जॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, ओके। ओनली 1 person सीट्स बिटवीन, तो यहाँ पे जॉन नहीं होगा, ठीक है।
तो फिर मेगन यहाँ पे होगी, नहीं, जॉन को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। ये इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ़्ट इधर आएगा, 1 2 3 नहीं है, जॉन इधर बैठ सकते हैं क्या? नहीं, जॉन को इधर बैठा दूँ अगर तो इसका लेफ़्ट, थर्ड लेफ़्ट कहाँ होगा? हाँ, जॉन अंदर ही होगा फिर, आउटसाइड तो बोला नहीं था जॉन को ना, तो थर्ड लेफ़्ट, 1 2 3 यहाँ पे मेगन हो जाएगी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई, ये नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। इतना अजीब था ये वाला। ओके, विच रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अकोसा कलिंगा, ठीक है, अशोका का कलिंगा, ठीक है। पता नहीं, द ग्रेट स्तूपा, सब सब अशोका से ही पूछ लिया इसने तो, एंशिएंट में आते हैं ना ये, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ये गगनयान मिशन है क्या? इसको सस्ते द फिफ्थ इंटीग्रेटेड, पर इतना इतना डिटेल नहीं पता। इन द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज रेपो रेट, हाँ रेपो रेट मुझे पता है, द रेपो रेट विच द रिजर्व बैंक इंडिया lends short of money to commercial banks, yes, हाँ करेक्ट। इट इज़ इशूज टू हैबस कैर्पस से सुना है मैंने, इट इज़ इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली, करेक्ट। इट कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट बोथ, सही है, ठीक है। ये सब नहीं पता। द रिजर्व बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, पता नहीं, पता नहीं। होला, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होला मोहल्ला फेस्टिवल एट पंजाब, करेक्ट। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय वुमेन, हाँ ये गलत होना चाहिए। मार्शल आर्ट दंगल, ये सही होना चाहिए, यही सही लग रहा है। मारी संगीता, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्शंस कैन रिजल्ट इन अ टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर, रनिंग आउट ऑफ द मैट डिलिबरेटली, ये भी तो ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अर्थ एटमॉस्फेयर इज एवरी 21%, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर, ठीक है। आर्टिकल 131 इंट्रोड्यूस्ड बाय 47, दोनों सही लग रहे हैं। 246 ए पावर्स टू द बोथ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, इमरजेंसी प्रोविजन मारा तो। कोली डांस इट इज परफॉर्म बाय द, कोली डांस क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और मिशन टू डिपेंडेंस, BNS consolidates भारतीय न्याय संहिता है तो क्रिमिनल ही होगा, और क्या। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट मोशन विद ए हैवी बॉक्स एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टॉप इट वंस इज मूविंग, पावर ऑफ इनर्शिया। मथुरा आर्ट, एक मिनट, हाँ ठीक है। मथुरा आर्ट प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर वो, नहीं पता भाई। सो in ecology, the transition zone where two distinct biological communities or ecosystems meet integrate known as इकोटोन, पता नहीं, ठीक है, हो गया। दैट्स ऑल फॉर जीके। 2-4 नंबर ही आते हैं जीके में तो चलेगा, लेकिन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। A dealer buys a table with mark price 2000 receiving a discount of 30% sell the profit 25% find the selling price, ठीक है।
एमपी इतना है 30 और 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, 30 20 50 और 5 दूना 6, 44% का डिस्काउंट मिला, तो ठीक है। एंड सेल एट द टेबल प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 44%, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 88, 880 रुपये का, 2880 का मिला इसको। रुक जाओ, 2880 कम हो गया, 0 10 में 60 गया 2, 9 60 गया 1120 का था, 25% डिस्काउंट एक्स्ट्रा पे बेच दिया, 5 4, 4 दूना 8, 4 8 32, 200, 500 5 40, 5 दूना 10 4 14, 1400। चलो जल्दी करो भाई, एक्स सी एस टी की आ जाएगा तुरंत। ओके, 1 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 5 11 प्लस, अरे ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स प्लस 1/x² -2 कर देते हैं, ठीक। तो √6 प्लस √5 प्लस √6 माइनस √5, तो ये रूट कर गया 2√6, 2 दूना 4 26, 2 दूना 4 24 -2 22, ठीक है चलेगा। 10 78, 10 78 10 33, ओके, 10A माइनस 10B माइनस 10A 10B, ये कुछ होता है क्या? 33 क्या है यार, 78 और 33, देखना पड़ेगा। 3 पाइप कैन फिल इन 8 आवर्स आफ्टर वर्किंग 4 आवर्स, ठीक है। 3 MNO मिल के 8 घंटे में, आफ्टर वर्किंग 4 आवर्स पाइप वो क्लोज एंड MN कैन फिल इन 12 आवर्स, ठीक है। मान लिया 8 था, इनका एफिशिएंसी 1 है, तो 4 घंटे चला तीनों मिल के, ठीक है। इसको 80 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 4 घंटे चला तो 40 भर गया, 40 बचा, 40 को लोग कितने टाइम में भर दे रहे हैं, MNN 12 घंटे में, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। हाउ में पाइप ओ विल टेक, ठीक है। तो 10 - 40 बटे 12, 120 और 40 कितना आ जाएगा, 120 और 40 कर देंगे तो 80 बटे 12, तो 12 घंटे लगेगा ओ को, ठीक है। ये नहीं करूँगा। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। उसको पहले 2 था, अभी 3 कर दिया। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 40%, मतलब 5 से 3 कर दिया, ठीक है। न्यू फ्रैक्शन इज व्हाट परसेंटेज, पहले क्या था 2/5, अभी कितना है 1 है। तो न्यू फ्रैक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल, 1 5/2, 250%, ओके। 40 मीटर प्योरली, 4 लीटर रिप्लेस, मतलब 4 लीटर मतलब कि 1/10, 10 से 9 कर दिया, 10% 2 मोर टाइम, 10 से 9, 10 से 9, 1000 से 729 हो गया, तो ठीक है। 1000 वैल्यू 40 है, तो 40/1000 इंटू 729, ये निकालना होगा। तो निकालना क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर। मिल्क कितना हुआ 729, तो वाटर कितना बचा 271, चलेगा। ये हो गया पैरेलल है, ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये तो पता ही है। और CD 12 है, हाइट 8 है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द AD एंड BC, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ EF, ओके। ये होता क्या है, EF मिड पॉइंट, इन दोनों का माइनस हो जाता है ना, तो 12 है, 18 12 30, तो 30/2 15, n नंबर डिवाइड बाई लीव 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 से देख लेते हैं, 5 नहीं आएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। और नहीं 66 3 आ रहा है ना, तो गलत हो गया, 66 और 5 सही है। 8 8 9 72, 8 9 72, तो 8 9 64, 7 सही है। 9 9 7 63, 7 8 सही है, ठीक है। ट्रेन स्टार्ट 300 किलोमीटर अपार्ट है, द ट्रेन इज टूवर्ड्स ईच अदर, हाँ 70 80 150 हो गया, तो 2 घंटे में आ जाएगा, ठीक है, मिल जाएंगे। ए बर्ड्स ए स्टार्ट 120 किलोमीटर एंड कीप फ्लाइंग बिटवीन द 2 ट्रेन अंटिल दे मीट, 2 घंटे 240, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ द रेवेन्यू ग्रोज बाई 20% इन 2024 एंड द प्रॉफिट मार्जिन रिमेंस द सेम एज 2023, व्हाट विल द प्रॉफिट इन 2024। रेवेन्यू गोज, ठीक है। 2023 में पहले कितना था देख लेते हैं, 4.5 14% था प्रॉफिट मार्जिन, और रेवेन्यू कहाँ है 2024 का 7.5 से 20%, राइट। तो 5 150 900 हो गया रेवेन्यू, 14% प्रॉफिट, 14 9 126, जोड़ 126। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड 2 पर 83 रुपीज़, फाइंड द
सम, ओके। SI मतलब कि R²/100, तो 8300 ले लेते हैं और क्या, 10% ना, तो 10% का डिफरेंस कितना होता है, 100, रुक जाओ उसका नहीं होता, ये 20 होता है, 21 होगा, ठीक है। एक का डिफरेंस 8300 है, तो पूरा सम 8300 ही तो आएगा। हाँ हाँ सही है। ईच एंगल इज डिक्रीज बाई 20 एंगल, ठीक है, 1 2 3 फाइनस वाला, 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू क्या है 180, 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो सबसे छोटा 50 आ जाएगा, ठीक है। ए कैन कम्प्लीट 18 दिन में, बी कैन 15 दिन में, ठीक है। 120 दिन हो गया, 18 15 90 ले लेते हैं, 5 6 दे वर्क टुगेदर, 5 6 का 5 6 11 66 काम कर दिया, बता 24 काम। ए लीव्स, ठीक है, 4 दिन और लगेंगे। गोल्डन रेशियो 7:2 में है, 33 ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ऑफ सिल्वर इज एडेड बिकम 7:5, सही है। तो मतलब कि 3 की वैल्यू 33 है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्नामेंट, 3 की वैल्यू 33, 11 7 2 9 11 99। चलो चलते रहो, बाद में करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 40 kg, इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो वेट बिकम 41, तो यहाँ पे 30 का गैप आ गया माइनस, तो यहाँ -30 71। अब मैंने इसमें 40% इनकम फूड, 25% ऑन हाउस रेंट एंड 15% ऑन एजुकेशन, ठीक है। 25 15 40, 40 से 80, 20 रुपये जो बचा उसको 4500 बोल दिया, ठीक है। 2 की वैल्यू 225, ठीक है, 225, तो 225 इनकम हो जाएगी। हाँ, फाइंड द यूनिट डिजिट, 7 ये क्या है भाई, 71 के पावर 05 है कि 7 पावर 105 है, ठीक है, और 3 पावर 105 है, तो 7 का 7 49 243, ठीक है। 4 कर दिया तो फिर से 1, ठीक है, तो 5 करा तो 1 फिर 7, ठीक है, 5 से रिपीट हो रहा है, तो 105 है ना, तो 5 ही है, तो मतलब 7 आ जाएगा, प्लस 3 105, 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 आपका 81 गुणे 3, 3 आएगा, 7 3 10, 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट, आई होप सो। 30 6 घंटे में जा रहा है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5, डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में जा रहा है, सॉरी 10, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल दो, घटा दो दोनों को, -5 -2.5, x की वैल्यू ये है, x + 1y, x की वैल्यू क्या होगी, ओके, x की वैल्यू क्या है भाई, ये आ जाएगा √5 + √3 अपॉन √5 - √3 प्लस √5 - √3 अपॉन √5, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर, 5 3 8 8 8 16 अपॉन 5 - 3 गया 2 8, ठीक है। हालो सिलेंडर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, आउटर फाउंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ठीक है। तो 20 सिलेंडर है, πr² पाई r² कितना हो जाएगा, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, आउटर 10 है, इनर 6 है ना, 25 माइनस -9 इंटू h, ठीक है, 7 3 21, 16 3 48 गुणे 22, 22 8 176 17, तो एक ही ऑप्शन है 22 88 और 17 105, चलेगा। मैन 8% लॉस, ठीक है, वैन सेलिंग एन आइटम 3/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 5 रुपये का 3 का बेचा, ये 92 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू CP आ जाएगी, ठीक है। CP सेल्स एट 75% ऑफ द ओरिजिनल, तो इसका 75 में बेच दिया, और ये 75 ऑफ द 75 मतलब 3/4, तो ओके, इसका 3/4 पे बेच दिया, 15/4, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज, तो निकल जाएगा ऐसे ही, ये कट जाएगा, 3 9 दिन क्या नहीं, 2 46 50 23 25 75/23, 75/23 है CP, ये तुम्हारा SP 15/4 अपॉन 75/23, कट कुट जाएगा कुछ तो, 15 3 45, 15 30 4 34,
माइनस 4×5 = 20, 4×7 = 28, 300, ठीक है, अपॉन 4×23 75×23, ठीक है, 23 से 23 कट गया, या 200 आ जाएगा, 75×4 300, तो 45/300, 15%, ठीक है। ये हो गया अप टू 10 टर्म्स, 1/3 + 1 ओके 1 × 1/3, 1 × 3/5, 1 × 5 × 7 × 10 टर्म्स। हाँ ये क्या है, ये तो सीरीज का सवाल आ गया यार। कैसे करते थे इसको, 1/3, 1/15, 1/35, ऐसा कुछ रेशियो भी नहीं है। ये नहीं पता, इसका एक सीरीज का फॉर्मूला होता है, नहीं याद है मुझे, 25 पे आते हैं। ए ट्रेडर अलाउज 5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14%, ठीक है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 1400 है, एमपी निकालना है, और डिस्काउंट कितना है, 5% 95, और डिस्काउंट 114, ठीक है, तो निकल जाएगा, ये कट जाएगा क्या, किससे कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 280, 5 19, अब तो नहीं कटेगा, अच्छा कटेगा ना, 19 छक्के 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12 4, 1680 चलेगा। नो 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 थर्ड पे आते हैं, 10 ये भी नहीं कर पाऊँगा, 15 ये हो जाएगा। राहुल एंड मोहित आर 80%, दे आर डिस्टनली गिवन 30% टोटल प्रॉफिट, द मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, 13% एंड 50% टोटल प्रॉफिट। सुरेश रिसीव, ओके, 4 5 3, 4 5 9 3 12, 12 की वैल्यू 126 है, नहीं 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 नहीं, सुरेश, राहुल मोहित सुरेश, ठीक है, सुरेश की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू 126, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 4300, ठीक है, तो बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, 43, नहीं 63, 2 चौका 12, नहीं 3 बार है ना, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 43 आ गया, नहीं 4200 जो भी ले लो, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 3 12, 12 9 24, 12 चौका 48, 2 50, 50,400, 5,400, ठीक है, 12 24, 12 चौका 48, तो 50, इतना होना चाहिए था, बट 13 एंड 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, सुरेश को इतना मिला, 13% और 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 50, चलिए यार थोड़ा कन्फ्यूजन, इसको नहीं कर सकता था मैं, क्यों छेड़ रहा हूँ उसे, ये यार आसानी से हो जाता है। 2 टावर्स स्टैंड ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, द हाइट ऑफ द फर्स्ट 50 टावर, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू द बेस ऑफ द सेकेंड टावर इस 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्स्ट टावर इस 60 डिग्री है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्स्ट टावर इस 60 डिग्री, ऐसा पता नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, ये 50 है, ये 30 है, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3 अपॉन 50/b, तो ये 50√3, 50 × √3, ठीक है, तो 50√3 h 1060 क्या होता है, √3 अपॉन h अपॉन 50√3, h इसको 150 + 50 200, 150 + 50 200 क्यों नहीं है, कुछ गलत कर दिया, √3 50 33 150, द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर 50 मीटर, 50 है, 1030 1/√3 जो p/b, b की वैल्यू 50√3, 50√3 आ गया, 1060 √3 और h अपॉन 50√3, 50 150, h 200, 150 250, 50, द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्स्ट टावर, ओके 60 डिग्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू द बेस ऑफ द सेकेंड टावर 30 डिग्री, द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इस 60 डिग्री, सही तो है यार, h 1060 √3 h अपॉन b, ठीक है, तो b की वैल्यू तुमने निकाला ही है ना 50√3,
50 50 100, ठीक है। 10 78 माइनस 33, हाय राम, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्सीमेथी, यही सही लग रहा है। मीनिंग क्या होता है पता नहीं। क्यूडोलिबेक्टिक, ये क्या है भाई? क्यूडोलिबेक्टिक, ये बहुत बड़ा सा लग रहा है तो यही पढ़ते हैं इसमें। एपोडिक्टिक, कैसे मीनिंग्स है भाई? डॉगमेटिक, कैटेगरिकल, पेरिमेट्रिक, टेंटेटिव। डॉगमेटिक मतलब थोड़ा सा जो वो करते हैं ना, याद नहीं आ रहा है। अ पर्सन हु स्टडीज एंड डिसिफर्स एंशिएंट इंस्ट्रक्शन स्पेशली दोज इंक्रीड ऑन स्टोन मेटल मटेरियल, ये पता है, ये नहीं है। एपिग्राफिस्ट हो सकते हैं, हाँ एपिग्राफिस्ट हो सकते हैं। टू बियर्ड द लायन इन हिज डेन, टू कन्फ्रंट पावरफुल लाउड इन हिज ओन प्लेस, हाँ यही सही लग रहा है। रेजिलिएंट, ये पता है। एडवेटरी, फ्रेजाइल, अडेप्टेबल, ठीक है। आई एम रेजिलिएंट, अडेप्टेबल ही होगा। द कमिटी रिजेक्टेड द प्रोपोज्ड इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क बिकॉज इट्स एक्सप्लेनेटरी क्लेम्स वर इंटरनली एलिगेंट बट अल्टीमेटली लैक्ड सफिशिएंट एनोक्लोथन counterpoise to withstand counterfactual analysis। क्या है भाई इंग्लिश इसकी? द कमिटी फाउंड द प्रपोजल टू हैव बीन कंसिडरेबली मोर persuasive than it was initially appeared during the preliminary review। द कमिटी फाउंड द प्रपोजल टू हैव बीन, यही गलत लग रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ वॉज है, यहाँ हैव बीन है, चलेगा। The legal historian argued that constitutional legitimacy rests less upon textual permanence than upon those conventions that successive generations continue consciously continuing to reframe those conventions। सही लग रहा है। The Reichel evidence subsequently proved incompatible with the scepter technology. The prevailing historical consensus would require substantial revision unless the archival evidence proves ठीक है। The philosopher maintained the explanatory model to have successfully have ever been, क्या है सब गलत ही लगा साला। The philosopher maintained, ये तो सही है, ठीक है। The explanatory model to have scarcely ever been shown to fail, क्या है भाई, पूरा ही गलत है ये तो। The economist argued that sustainable institutional ground depends upon legislation that upon citizens continually internalizing constitutional norms though repeated civic participation। Citizens having continually internalized the continual internalization of constitutional norms by citizens through repeated civic participation। क्या सवाल है भाई, कैसे कैसे करेगा कोई? The economist argued that sustainable institutional reform depends less upon legislation purposes than upon the continual, हाँ यही होगा, ठीक है। Had if only the prevailing, हेड ही रखते हैं ये तो। यहाँ पर अगर हेड आएगा तो पहले वाला जो सवाल था उसमें भी तो हेड ही आएगा फिर, ठीक है। सभी गलत हो गया, फिर एक भी सही होगा। हेड होगा कि वर होगा?
वर्ड द प्रिवेलिंग इंटरप्रेशन, पता नहीं भाई क्या सब एक ही टाइप के सवाल दे दिया सब। एक्टिव टू पैसिव, ठीक है ये हो जाएगा। द इंटरडिसिप्लिनरी पैनल डिजिग्नेटेड द प्रेजेंट, ठीक है डिजिग्नेटेड है ना, तो है वॉज हो जाएगा, ये गलत ये गलत। द प्रिलिमिनरी मेथोडोलॉजी, ये होगा, ठीक है। पैसिव टू एक्टिव, इट इज है ना, तो थियोरिस्ट वाइडली प्रिज्यूम, ये गलत गलत, प्रिज्यूम्ड गलत, तो ये होगा, ठीक है। उफ 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 उफ, मैं इसको रहने देता हूँ अभी। द डॉक्टर सेड to the patient, you need to take the medicine twice a day. The doctor advised, okay, told the patient that he needed to take the medicine twice a day, ठीक है okay. The jurist maintained the constitution ought to preserve national coherence without security, ठीक है। ought to का तो ought to ही रहेगा ना, ought मान लेते हैं, ought to का ought to ही रहेगा। सेरिया केरिया क्या बोलते हैं उसको, किरिया, ये लग रहा है बड़ा लग रहा है, तुक्का है भाई। कौन, ठीक है ये तो पहले नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट रिसर्च सबसे पहले आएगा, ठीक है तो सी तो है ही सब में, साल हट। इंडिपेंडेंट रिसर्च ट्रेडिशंस ग्रेजुअली एक्यूरेटली समझते हैं, एम्पिरिकल मेथड सपोर्टिंग रिमार्केबली सिविलियर डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन, ठीक है। Yet the resulting convergence proved less decisive than the CBA नहीं है। Although the observations themselves become progressively less controversial, their theoretical interpretation remain deeply considered. D के बाद A आएगा, फिर B आएगा ना, C B D ये लग रहा है मुझे, पता नहीं बहुत गलत लग रहा है। नेवरदलेस तो नहीं आएगा, ठीक है ये तो गलत हो गया। अर्लियर थियोरेटिकल ट्रेडिशन फ्रीक्वेंटली assume that successful prediction automatically establish explanatory superiority, ये तो सही है सी वाला, ठीक है। द रिजल्टिंग डिस्टिंक्शन कंटिन्यूस नहीं, ठीक है। दिस पॉसिबिलिटी कंपेल नेवरदलेस सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिकल आउटकम्स पूरा मतलब मैकेनिज्म। CADB पैसेज कर लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली स्ट्रेथन द ऑथर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सेसिवली कंपेरेंसी थियरीज, सेवरल एम्पिरिकल थियरीज, ठीक है ये इसमें तुक्का ही मारेंगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, बड़ा जो लगेगा वही होगा, ठीक है। Which of the following best describes the function of final paragraph in the passage? Perhaps the most enduring lesson emerging from the deviation is methodological rather than metaphysical. Intuitive program में depends, ठीक है। Upon construction reasonably ambitious theories upon understanding a condition under which explanatory ambition is self-explained. Under okay, rejects the methodologically तो गलत हो गया, यही तो उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये डिप्रेजेंट डिस्कशन बाय स्टूडेंट जनरल प्रेजेंटेशन एंड प्रोसीडिंग डिबेट, ठीक है। इट मेंशन न्यू एम्पिरिकल मेंशन कॉन्ट्रैक्टिंग द अर्लियर आर्गुमेंट्स, इन समझ में ओनली द, यही लग रहा है। द ऑथर डिस्कशन ऑफ डोमेन सेंसिटिव प्राइमरी सर्व्स टू
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, ये नहीं पता, छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, सबमिट करते हैं। पता नहीं यार, इंग्लिश बहुत ही गंदी हुई है। मतलब 15-20 नंबर ना आ जाए कहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या क्या किया है मैंने। रीजनिंग में एक छोड़ा है, तो इसमें तो मुझे 45 प्लस ही आना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें 5, चलो गेस करते हैं कितने नंबर आएंगे। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 42 मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 44 गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग। ठीक है, 42 लेते हैं। 5, इसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, तो 22 किया मैंने, तो 44 मान लो, एक दो गलत भी हो गया, नहीं होना चाहिए वैसे तो 40। ठीक है, इंग्लिश का मान लो 15-20 नंबर लेते हैं। ठीक है, 20, 40, 60, 60 और 42 102 प्लस 107, 110 के अराउंड आएगा। लेट्स सी। ओह, नॉट बैड, 130 के अराउंड आ गया। नाइस 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 नाइस। ओके, मैथ्स में मैंने सही गेस नहीं, गलत हो गया यार, 39। ठीक है, ओह इसमें अच्छा कर दिया मैंने, 14.5। रीजनिंग सही गेस किया था मैंने, एक गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इंग्लिश में 30.5, दैट्स नॉट बैड। ओके, कहाँ गलत हुआ, मतलब 81 परसेंटाइल इज़ गुड, बट कट ऑफ इज़ 138, जो कि बैड। ठीक है, गलत कहाँ हुआ है, 200 में 200 भी लाते हैं लोग। लेट्स सी, मैथ्स में मैंने कौन सा गलत किया। ठीक है, पहले तो मैथ्स में चलते हैं। 2 गलत हो गए, क्यों? हाय रे, ये कैसे गलत कर दिया। 1 2 3 5 6, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। एक की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, हमने कहा 20 डिग्री कम किया था, तो 50 डिग्री आंसर आएगा ना। x 2x 3x। ठीक है, सम ऑफ 3 ओ 120 डिग्री। ठीक है यार, माय बैड माय बैड, वेट, हाँ गलत किया मैंने इसको। ठीक है, 16, एक टावर ये है, एक टावर ये है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ था, मैं यही गलत कर दिया। ये 60 था, ये 30 था, बेस को सॉल्व करना था। ठीक है, ये तो मैंने गलत ही किया। रीजनिंग में क्या गलत कर दिया, मोर देन 3, एडिट, डाइट, टाइड, टाइड भी तो है यार, ये बनाया ही नहीं मैंने। 9th में दीपिंदर को यहाँ बैठाया है, मैंने यहाँ बैठा दिया था, इसलिए पूरा गलत हो गया। भाई तो बहुत 4 केस बनेंगे इसमें, कैसे ही होगा। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी होता है। पार्ट सी का तीसरा छोड़ा मैंने, ये क्या फॉर्मूला है इसका, दिखा दो एक बार। 10A माइनस 10B रखा। ठीक है, 78 माइनस 23 45 होता है, तो देखा ही नहीं मैंने, 33। ठीक है, फिर तो आसान हो जाता है। हाँ यार, 1 आ गया, अच्छा सवाल था। पाँचवा, ठीक है। शेयर गॉट, अच्छा 72% ही है प्रॉफिट। ठीक है, तो 3/12 का, और उसमें 72% के ही मिल आएगा, तो 18% की वैल्यू 126 है, तो 18 तो 7,000 टोटल प्रॉफिट। नाइस, अच्छा सवाल ये भी था। 24, हाँ इसका बता दो फॉर्मूला क्या होता है। 1/2 व्हाट, 1 × 1/3 3 इंटू 19 × 21 3। ये कैसे सॉल्व किया है, इसका सलूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लूँगा। पाँचवा, चौथा ये हो गया, ये हो गया, इसका सलूशन देखना है। ये दोनों मैंने बहुत बेसिक मिस्टेक कर दी है। ठीक है, और चलेगा यार, इसमें बहुत सही कर दिया मैंने ऐसे मैथ्स इसमें। ठीक है, जीके में पार्ट डी, चलो देखते हैं क्या गलत है।
रोबस्टनेस, ठीक है, ये तो बिल्कुल पता नहीं था इसमें। थर्ड गलत है, दैट इट वॉज इनिशियली अपीयर ड्यूरिंग द फिल्म, इसमें क्या होना चाहिए था? इट वॉज इनिशियली अपीयर देन इट इनिशियली अप्रैंडन, पता नहीं भाई, ये भी गलत। सुडोगा, यहाँ सुडोगा तो एक और गलत हुआ होगा, उसमें भी सूडी आएगा है ना, इसमें भी फर्स्ट गलत है। द फिलोसफर मेंटेन्ड, ये कैसे गलत हो गया? मेंटेन दैट, तो ये फिर सेकंड में हुआ ना, फिर पहले में कैसे गलत हो गया पता नहीं। 13th पे, हाँ इसमें भी सूट ही आएगा, सूट वाला है ये, जिसमें सूट आएगा, ठीक है, सूट, ठीक है, वुड रिक्वायर, सूट के साथ वुड, तो 2 सवाल आए थे इसी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। 25, ये तो गलत होना ही था, ठीक है। थर्ड टेंटेटिव, ठीक है यार, सही है, मतलब उतना ख़राब भी नंबर नहीं कहूँगा मैं, मतलब बेटर हो सकता था। कहाँ पे? एक सवाल ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, इसका तो छोड़ो, इसमें ये दोनों गलत नहीं होने चाहिए थे, 13th और 16th, चलो सिली मिस्टेक्स हो गए। और ये 3, 4, 5 ये भी बनने चाहिए थे, ये तो नहीं बनता क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है कोई, ये मुझे देखना पड़ेगा। और 5वां, ठीक है, इसको भी देख लें क्या, इसका फार्मूला क्या है? 1 मिनट, तुरंत देख लेते हैं, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, वेर 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 वेर, कहाँ गया भाई? रिस्टोर, ठीक है, क्या हो गया था भाई इसको? कौन सा सवाल देख रहे थे हम? 24, ठीक है। इग्नोर, आस्क जेमिनी, ठीक है, इसको पूछ लेते हैं ना, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, लेट्स सी। ओके, दिस इज़ द टीएन टर्म, वही तो कह रहा था, ये सीरीज का अच्छा सवाल है। फॉर द 10th टर्म, ठीक है, जैसे लिखिस, यूज़ द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, वाओ, ऐसे तो हम लोग उसमें करते थे भाई, हाँ, जो आते थे। क्या किया फिर उसके बाद? 1/2 n-1 बी मिलटू, ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज, देन यू राइट द सम फॉर 10 टर्म्स, पूरा लिख दिया इसने, ओके, और ये कट जाएंगे, अच्छा, वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन, नाइस नाइस, अच्छा था ये। बेसिकली ये बोला इसने, इसको ऐसे कन्वर्ट, इसका टीएन टर्म यही आएगा ना, पेन कहाँ गया, पेन लाओ भाई, इसका टीएन टर्म आएगा 1/2n-1 2n+2 ओके, फिर इसको ऐसे लिख दिया 1/2n-1 2n+1, यहाँ पे वैल्यू जो रख दिया तो सारा कट जाएगा। नाइस, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल नहीं आएंगे क्योंकि एडवांस है मैथ्स, इसमें तो जीपी एपी का लगेगा, तो ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये अच्छा सवाल था, ये ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बाय बाय। एक बार स्कोर देख लेते हैं फिर से, 129.5, ठीक है, अच्छा है, चलो बाय।